सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी साजिश है किसी के घर पे चढ़ना। ये वहीं से पूरी साजिश थी। साजिश के तहत ऊपर चढ़ाया गया। उसके बाद जो गोली लगी वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। आपने बेशक इनकाउंटर करके सरफराज की फैमिली को पकड़ लिया या उन्होंने कबूल भी कर लिया या कबूलनामा करवाया गया, ये आज की डेट में अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका कि गोली कहां से चली। हम तो कह रहे सबसे पहली बात तो सीबीआई जांच होनी चाहिए थी। आप पूरे के पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दो, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज ये कहते थे पत्थर हुए तो हम वहां पे चढ़े उनकी छत के ऊपर, तो पत्थराव की कोई वीडियो नहीं है। 2000 वहां पे हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पे थे, आपने पत्थर मारते देखा किसी को? आप मुझे बताओ, आप कोई वीडियो है? ऐसी कोई वीडियो नहीं है। पुलिस वाले साथ में थे, क्या पुलिस वालों ने रोका नहीं कि भैया ऊपर क्यों चढ़ रहा है, क्यों किसी के घर पे चढ़ के सांप्रदायिक माहौल पैदा कर रहा है? आप मुझे बताओ, क्या रोका? नहीं रोका। तो ये साजिश नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आज की डेट में? और अब आप कह रहे हो जी उनके मकानों पे बुलडोजर चलेंगे। तो ये जो सारा का सारा प्लान है, ये प्री प्लान था। हमको ये समझ में आता है। क्या मंशा थी सरकार की, जिस तरीके सरकार पे उपचुनाव मंशा दीदी। अभी 10 सीटों पे जो उपचुनाव है वो एक तरफा वोट पड़ेंगे। आज गोपाल दास मिश्रा जो है वो ब्राह्मण समाज का था और यूपी में 10 से 12% ब्राह्मण समाज का वोट है। तो आप इस बात को समझो, क्या ये ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश है कि हम इनकाउंटर कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं? ये मतलब क्या बनता है भाई? आज की डेट में अगर कोई दोषी है तो उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप जांच के बाद जो कोर्ट कचहरी में मामला जाएगा, आप पकड़ो और थाने में जाकर के बंद करो और कोर्ट में फैसला आएगा निकल करके। मीडिया में सारी झूठी खबरें चल रही हैं, हम क्यों ना कहे प्रोपोगेंडा है। मीडिया ने कह दिया कि भैया उसको लेके गए, छत से उतार करके, छत से ले जाने के बाद उसको चाकू कोड़े गए, उसके नाखून उतारे गए। ये सारी बातें जो मीडिया ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ब्याह पे बोली, तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी नहीं है? आज पुलिस वाले आकर के बोल रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी है। आप मुझे बताओ। हिंसा को जस्टिफाई करना नहीं सही है, ये एक पक्ष कह रहा है कि हिंसा को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूं, आप हिंसा को भड़कावा भी तो दे रहे हो, सांप्रदायिक माहौल भी तो पैदा कर रहे हो। आप एक धर्म के प्रति, एक देश के जो बाकी समुदाय के लोग हैं उनके प्रति नफरत भी तो समाज में पैदा कर रहे हो। हमने कब बोला कि हम हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि भैया अगर उसे गोली लगी तो जांच करो, गोली मारी किसने है। ये कहां साबित हुआ कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से गोली चली है? आप मुझे बताओ, कहीं साबित हुआ? आज की डेट में सीबीआई जांच वो बताएगी कि वो हुआ या नहीं हुआ। आपने किसी को गोली मारते देखा? कोई वीडियो है, कोई रिकॉर्ड है? अगर आप कबूलनामे की बात करो तो पुलिस तो किसी से भी कबूल करवा लेगी कि तूने किया या नहीं किया, बताओ। तो ये जो सब कुछ है, ये एक सीबीआई जांच का विषय था। वहां पर 2 मुद्दे सामने आए। एक तो झंडा उतारने वाली वीडियो आई, बिल्कुल आई, लगाने की। उसके पहले कहा जा रहा है गाना बजा। क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है यही मुद्दे थे दोनों? देखिए, मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूं, आज मुस्लिम समुदाय के अंदर इतना गुद्दा ही नहीं बचा जी। अगर आप मेरे से बिल्कुल स्पष्ट पूछो तो मुस्लिम समुदाय में आज 10 साल से ये माहौल देख करके बुलडोजर की नीति, आप समझो, और इनकाउंटर की नीति, आज अतीक जैसे को ठोक दिया। आप समझो इस बात को। तो इतने बड़े बड़े जब नेता, मुस्लिम नेता रगड़ दिए गए, तो एक आम मुस्लिम बंदे की क्या औकात बची है कि वो सरकार से भिड़ लेगा? आप बताओ, नहीं भिड़ सकता ना। तो आप इस चीज को समझो कि साजिश के तहत सब कुछ किया जा रहा है। आज आप कह रहे हो कि 23 मकानों पे बुलडोजर चलेगा, आप ही की जबान है, तो क्या 23 लोग उसमें शामिल थे? आप ये बताओ, क्या वहां पे दंगा हुआ, लाठीचार्ज हुआ, क्या आमने सामने आ गए हिंदू मुसलमान? आज गोली चली है, भीड़ में चली है, आपको ही नहीं पता किसने मारी है गोली। और ये आप ये देखो, सबसे बड़ी बात, कितना सटीक निशाना है। किसी ने वहां तक सोचा कि वो निशाना कितना सटीक था? जिसने गोली मारी, एक ही गोली में आर पार हो गया बंदा। आप समझो, ये प्रोफेशनल का काम है जनाब। लेकिन दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हो रही थी और उसमें जो है इस तरीके विसर्जन में ही क्यों इस तरीके से चीजें होती हैं, क्या लगता है? अगर आज की डेट में जितनी भी यात्राएं मुसलमानों के दरवाजों पे जाके खड़ी हो जाएंगी तो क्या माहौल देखने को मिलेगा आपको, बताओ। ये सारी साजिशें नहीं है। कभी आप मस्जिद पे चढ़ते हो, कभी मस्जिद पे भगवा ले जाते हो, कभी आप कहने का मतलब है जी मदरसों की दीवारों पे चढ़ जाते हो, कभी आप कहाँ चढ़ते हो और आपको कुछ नहीं मिला तो मुसलमान के घर पे चढ़ गया। तो ये जो सारी बातें हैं कि आप कह रहे हो पत्थर मारे गए, अगर पत्थर मारे गए तो पुलिस को आप वहीं पे बोलते भैया इनको पथराव जिन्होंने करा उनको पकड़ो, अरेस्ट करो, आप उनके साथ खड़े होते, कहाँ है वो वीडियो? तो ये जो सारी बातें हैं, ये एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बन चुका है कि मुस्लिम एरिया से यात्रा निकालो, एक इल्जाम लगाओ कि पत्थर मारा है। पत्थर मारने का आपको कभी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा आपको, ये भी बता दूं मैं आपको, कभी नहीं मिलेगा। आप कहीं से कहीं सोशल मीडिया पे अगर कुछ देख रहे हो तो वो किसी जमाने की, किसी और जगहों की जो क्लिप्स होती हैं उसको इन घटनाओं से ऐड कर दिया जाता है। अब बहराइच की घटना में भी हम जो ऐड एक देख रहे हैं, कहां से वीडियो क्लिप ऐड कर दी गई। अब झंडा उतारने की वीडियो आपने दिन की देखी या नहीं देखी, बताओ। अब उसमें एक वीडियो डाली जा रही है अंधभक्तों के द्वारा, आईटी सेल के द्वारा, कि ये देखो जी एक मुस्लिम समुदाय का बंदा पत्थर उठाता हुआ नजर आ रहा है। वो रात का दृश्य है, आप समझो इस बात को। वो कहां की घटना होगी, कहां की नहीं होगी, तुमने बहराइच से जोड़ दिया उसको। तो ये जो चीजें हैं, ये नैरेटिव जो हमारे देश में नफरत के परोसे जा रहे हैं, इसी की वजह से गोपाल दास मिश्रा की मौत हुई है। आज की डेट में जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई 2014 में,
तो गोपाल मिश्रा आज से 10 साल पहले कितने साल का था? 12 साल का। एक 12 साल का बच्चा मीडिया में देखता है हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। जब उसकी युवावस्था थी, उसकी होश संभालने की उम्र थी, उस होश संभालने की उम्र में उसने अपने सामने एक उत्पात देखा, दंगों का माहौल देखा, हिंदू मुसलमान देखा। गोदी मीडिया ने इंजेक्शन में भर भर के जहर उनकी रगों में उतार दिया हिंदुओं की। ये जो माहौल पैदा किया, ये गोदी मीडिया ने पैदा किया। ये सांप्रदायिक माहौल को पैदा करने वाली सरकार है। व्यक्ति तो गरीब था, ब्राह्मण था, और उसको इस तरीके से जय श्री राम इस्तेमाल किया गया उस बच्चे का। हम तो फिर बोल रहे हैं, हमें पूरे परिवार से सहानुभूति है। आप समझो इस बात को। आज जो ये मीडिया में खबर चली, नाखून उतारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सारी घटनाओं को जो झूठे प्रोपेगेंडा फैलाए गए, इन झूठे प्रोपेगेंडा से कितने आपने गोपाल मिश्रा के मन में, कितने और ऐसे लाखों हिंदू युवक होंगे जिनके दिल में आपने हिंसा भर दी। आप समझ रहे हैं इस बात को? सरफराज जो आरोपी बताए जा रहे हैं, उनकी बहन का कहना है कि उन्होंने आत्मरक्षा में चलाई गोली। इसका मतलब गोली चलाई उन्होंने। अरे आत्मरक्षा कैसे हो जाएगी? वो तो ऊपर खड़ा गोली मारने वाले को गोली मार देगा। उस समय तो वो झंडा लपेट रहा, तो आत्मरक्षा कहां से आ गई? आप ये बताओ ना। आज ये बयान दे रही है या दिलवाए जा रही है, ये भी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं जनाब। उसकी बहन क्या कह रही है, उसकी मां क्या कह रही है, इससे मतलब नहीं है। जो आंखों देखी उनको कैसे निकल लोगे आप? तो जो आंखों देखी आपको दिख रहा है, वो झंडा उतार रहा था, झंडा लपेटा, जब गोली लगी तो उसमें आत्मरक्षा का सवाल कहां से खड़ा हो गया? उसकी बहन से पूछो, क्या तेरे घर में आ गए थे जो आत्मरक्षा वाली बात हो रही है? तो ये जो सवाल आप कर रहे हो, ये सवाल आत्मरक्षा वाले, ये जो सारे बयान हैं, ये दिलवाए जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं, इसमें हमें नहीं पता। हमें तो उनके पूरे मामले में राजनीति घुसेड़ दी है, पूरा मामला अपने राजनीतिक बता दिया। पर अब ये देखिए, हर बार हिंदुओं की यात्राओं पर हमला क्यों किया जाता है? आपने कहां वीडियो देखी? आपने देखी वीडियो? मुझे दिखाओ। आप मुझे एक वीडियो निकाल दो, किस बात पे आप इल्जाम लगा रही हो कि भैया उसमें पथराव हुआ? आपके पास कोई क्लिप है? तो बिल्कुल है ना। जब आज की डेट में अगर पुलिस वालों के सामने कोई बंदा चढ़ रहा है, पुलिस वाले कुछ नहीं कह रहे, तो आप क्या राजनीति नहीं कहोगे? अभी आप कह रहे सीबीआई जांच होगी, जब सीबीआई जांच हो उसके बाद आप अपने तथ्यों मैं आपको जो पुलिस की कस्टडी में बंदा अगर छत पे किसी की चढ़ रहा है, तो पुलिस ने चढ़ने क्यों दिया? तो सीबीआई जांच के बाद आप किसी मैं आपसे बता तो रहा हूं, इल्जाम की बात ही नहीं। जो चीज हमें दिख रही है उसको कैसे मुकर जाओगे आप? इस चीज को भी बोलिए कि अगर सामने वाला जो समुदाय है वो ये कह रहा है कि हिंदुओं ने शुरुआत करी, हिंदुओं ने ही उसको, मैं आपसे आपने मुसलमानों को भिड़ते हुए की वीडियो है वहां पे? आपके पास है? मेरे को एक बात बता दो, आपके पास मुसलमानों की भिड़ते हुए की वीडियो है? हिंदुओं के भिड़ते हुए की वीडियो, हाँ, और का झंडा उतारते हुए की वीडियो है नीचे जो डीजे पे। तो मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, गोली कहां से चली, ये तो जांच का विषय है। यही तो हम कह रहे हैं। हो सकता है कि भीड़ में उसी का कोई दुश्मन हो सकता है उसकी पुरानी रंजिश हो, उसने भीड़ का फायदा उठाया हो। क्यों नहीं हो सकता? एनकाउंटर में जिस तरीके से कहा गया, एनकाउंटर कर दिया, दो खबर आई 2 लोगों को, और उसके बाद पैर में गोली बताया गया और एक वीडियो जारी किया गया। उस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे? उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। आज हमारे देश के अंदर मीडिया क्या कह रहा है, मीडिया क्या कर रहा है, आपको वो समझना पड़ेगा। आज पुलिस वालों की नौकरी है, जो उनको ऑर्डर मिलते हैं उनको बजाने पड़ते हैं। आज की डेट में आप इस बात को समझो कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके हिंदू समुदाय को खुश करने की राजनीति है। इतना सा फॉर्मूला आप 10 साल से समझ नहीं पाए। आप पब्लिक के बीच में रहते तो आप और हमारे सवाल ही बेकार है। अच्छा, इतना बड़ा प्रशासन है, यूपी पुलिस सबसे पहले नाम लिया जाता है, सबसे बड़ा प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, तो इतना समय क्यों लग रहा है? तो योगी जी ने सीओ को ढूंढने के लिए, आप एक बताओ, आज योगी पुलिस ने वहां पे पुलिस प्रशासन के महकमे के कितने लोगों को सस्पेंड कर दिया? क्यों कर दिया? योगी जी ने क्यों कर दिया? क्योंकि वो भी मानते हैं कहीं ना कहीं इनकी कमी है। आज पुलिस वालों को सस्पेंड किया योगी सरकार ने, सीओ को सस्पेंड किया है, जो 6-7 जिलों के थानों का एक मुखिया होता है। आप समझो इस बात को, पुलिस में इतनी बड़ी उसकी पोस्ट होती है, उसको सस्पेंड कर दिया। क्यों कर दिया उसको सस्पेंड? क्योंकि आज कहीं ना कहीं योगी सरकार भी मानती है कि अगर वहां पे दंगा भड़काए या माहौल खराब हुआ है तो आप वहां पे थे, तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आपने उस नेतृत्व को संभाला नहीं। यही हमारा सवाल है पुलिस से। योगी सरकार तो जीरो दंगा पे काम करती है। आपने देखा कि ड्रोन से रखी जा रही है नजर बहराइच में पूरे। मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूं, पुलिस सस्पेंड क्यों हुई? आप मानते हो क्यों होगी? अगर कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही दिखेगी तो ही तो सरकार सस्पेंड करेगी ना। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ड्रोन से आज जो रखी जा रही नजर, पहले क्यों नहीं रखी गई? उस भीड़ पे क्यों नहीं रखी गई? उस जगह पर जहां, देखिए, आज की डेट में उस बच्चे को बलि का बकरा बढ़ाने वाले भी हिंदू ही हैं। आज एक 22 साल का बच्चे क्यों चढ़ा ऊपर? आप एक जवानों को, नौजवानों को भड़का रहे हो, उनको उकसा रहे हो। कोई 50 साल का आदमी क्यों नहीं चढ़ा झंडा उतारने के लिए? क्योंकि वो समझदार है, उसको पता है मेरे पीछे मेरा परिवार है भैया, उसको पता है मैं दंगों में क्यों हिस्सा बनूं। आज जितने भी ये पोस्टर वगैरह बनते हैं ना दंगों के, ये सब युवक होते हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल वाले। आज कोई भी आपको अधेड़ उम्र का आदमी नहीं मिलेगा ये हरकतें करता हुआ। ये सारे हिंदू समाज के जो वो लोग हैं जो उन बच्चों का शोषण करवा रहे हैं, उन बच्चों का इस्तेमाल करवा रहे हैं अपनी राजनीति के लिए, अपने दल को मजबूत करने के लिए। आप किसी एक धर्म विशेष को कह रहे हैं और उसमें एक बताने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम पे टारगेट किया जा रहा है। मैं धर्म विशेष की नहीं, मैं साफ बोल रहा हूं, ये जो दल के लोग हैं
ये जो सामाजिक लोग हैं जो बन के बैठे हुए हैं कि हम इस दल के, हम उस दल के, हमारी ये परिषद, हमारी वो हिंदू सभा, हमारा वो, ये सारे लोग राजनीतिक लोग हैं। आप मुझे बताओ किस बहन बेटी के बलात्कार के लिए कौन सा दल निकल के आया आज तक? बताओ आप, कोई आप मुझे दल बता दो जिसने नारी के सम्मान में उतर कर सड़क पे हल्ला काटा हो। सारी धार्मिक यात्राएं मुसलमानों के दरवाजे पे जाके खड़ी होती हैं, ये सवाल होना चाहिए ना। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सिख समुदाय के ऊपर कभी इस तरीके से नहीं होता, वहां पे सांप्रदायिक माहौल नहीं बनता, सिर्फ मुस्लिम। जनाब ये हिंदू भी नहीं है, मैं आपको वही तो बोल रहा हूं। आपको मैं और क्या कहना चाह रहा हूं, ये राजनीतिक लोग हैं। आज की डेट में जो हिंदुओं की यात्राएं निकलती हैं, आप बताओ, जब आपको पता होगा कि ये आपका राम मंदिर था, उस समय कितना बड़ा एक पूरे देश में जलसा बना, आप ये समझो। राजनीतिक सिर्फ हिंदू की तरफ से, राजनीतिक मुसलमानों की तरफ से नहीं हो सकती। क्या हो रही है इसमें बताओ? चलो इस घटना में आप मुसलमानों की गलती निकालो, आप मुझे दिखाओ। तो आप बहराइच की घटना बताओ, मस्जिद पे आप क्यों चढ़ रहे हो? आपको, आपके पास कोई ऐसी वीडियो आज तक है कि मुसलमान मंदिर की चोटी पे चढ़ करके वहां पे राम जी का झंडा उतार के वहां पे कोई इस्लामिक झंडा लगा रहा है? आप मुझे दिखा दो। लेकिन कार्रवाई तो बुलडोजर के लिए चिन्हित किए गए जो घर लाल चिन्ह लगा करके, वो तो सारे ज्यादातर उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, 20 3 मुस्लिम हिंदू हैं। है, 3 हिंदू हैं। आज की डेट में गेहूं के साथ गुण पिसता है। जब आज दीवार से दीवारें भिड़ी होंगी, लेंटर से लेंटर जुड़े होंगे, तो कुछ घर ऐसा भी होंगे जो हिंदू के भी शहीद हो सकते हैं, हम तो ये कहेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक आम हिंदू को आप अगर इंटरव्यू को सुनते हुए देखोगे, आज तक के पत्रकार को हाथ पैर तोड़ दिया, आपको पता है? दूं आपको वीडियो लगाने की हिम्मत है आपके अंदर? आज तक के पत्रकार को वहां पे हिंदुओं ने पकड़ा और पूछा कि देख जिसके हाथ में कलावा नहीं उसको मार दो। जब हिंसा फड़की है ना, उसके अगले दिन का माहौल बता रहा हूं, तो उस बंदे के कुदरती वो वहां पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उसको पकड़ा बंदे को कि हाँ तू कौन है बता, तो बोला कि भाई मैं हिंदू हूं। और वो कह रहा तू वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, तू आम नागरिक है, कौन है? उसके हाथ में कुदरती कलावा बंधा हुआ था, कलावा बंधा था, तो उसको छोड़ा और 20-25 लोगों ने फिर भी कूटा उसको। आप समझो, वहां पर तो अगर वो कलावा ना होता तो ये हिंदू हिंदू को मार देते। आप इनको हिंदू कैसे कह सकते हो जनाब? अस्पतालों में हिंसा हुई, वहां पे फूके गए घर, वहां पे गली में सुनसान पड़ा हुआ है, तमाम गली घरों के लोग जो है भाग गए। इस तरीके के माहौल जो बन रहे हैं, इस पे कैसे क्या लग रहा है भैया? ऐसे जो माहौल बन रहे हैं, योगी सरकार अगर कोई भी एक्शन ले रही है तो हम उस एक्शन का बिल्कुल समाधान जो हो रहा है अच्छे तरीके से हम उसका समर्थन करते हैं। पर हम एक बात कहते हैं कि दोषी अगर दोनों तरफ के हैं तो कार्रवाई एक तरफ की नहीं होनी चाहिए। वाहवाही तो लूट रही है ना सरकार। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, अगर दोषी दोनों तरफ के हैं तो कार्रवाई एक तरफ की नहीं होनी चाहिए। और ये आप 2 दिन की घटना को पहले जांच के लिए दो, आप जांच के ऑर्डर दो। योगी सरकार का सबसे पहला नेतृत्व ये होना चाहिए कि जांच के ऑर्डर पास हो, सीबीआई जांच होनी चाहिए मुद्दे की, और सीबीआई जांच में जो जो निकल करके आए, अब गोली किस एंगल से चली है साहब, कहां लगी है, किसने मारी है, वो सारा पूरा मुआयना किया जाता है जनाब। ऐसा नहीं होता आप किसी को भी उठा करके, आज मैं कह रहा हूं कितनी फाइलें ऐसी आप उठाओ, पंजाब में चले जाओ, कितने ऐसे आपको किससे निकल के आएंगे जिसने नहीं भी जुर्म करा होता उसके नाम की फाइलें दर्ज है। तो ये चीज समझनी पड़ेगी। जो आरोप लग रहे हैं कि वो आरोपी जो है जिनको बताया जा रहा है, उनके घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि उसको मार दिया जाएगा, क्या ऐसा भी हो सकता है? देखिए आज की डेट में इनकाउंटर तो अतीक जैसे का हो गया, तो ये क्या है? सरफराज कौन है? आप मुझे बताओ कौन है? आप बताओ, इतने बड़े बड़े लीडर नहीं उनके द्वारा बख्शे गए सरकार के द्वारा, या उनके इनकाउंटर कर दिए गए, या उनकी हत्या तक होगी पुलिस कस्टडी में, तो आप साहबुद्दीन को ले लो, इनको ले लो, कितनों को उठा लो आप। तो आज की डेट में सरफराज जैसे लोग कोई मायने नहीं रखते, कोई मैटर नहीं रखते। आज हमारे देश में धार्मिक यात्राएं निकालने वाले हिंदुओं से हमारा एक ही कहना है कि भैया जब आप अपनी यात्राएं निकालते हो तो आप अपनी यात्रा के रूट ऐसे बनाओ कि जहां शांति से आप निकाल सको। और मुस्लिम समुदाय को अगर ये लग रहा है और हमें भी लग रहा है कि ये साजिशें हो रही हैं, तो उन साजिशों से बचा जाए, उसका हिस्सा ना बना जाए। बुलडोजर पे आप समर्थन करते हैं? बुलडोजर चलनी चाहिए इस तरीके से? आज कोर्ट ने तो मना ही कर दिया था, आपको पता होगा कितने समय से सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा ना रहा बुलडोजर का, और हर बार कोर्ट कहती है कि नहीं भैया ये गलत है, ये गलत है, गलत है, उसके बाद भी बुलडोजर चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहां मान और कहां सम्मान, आप मुझे बताओ। तो जो बुलडोजर नीति है ये हमारे देश में किसी भी तरीके से सटीक नहीं बैठती। अगर जुर्म एक बंदे ने किया तो परिवार के ऊपर आप एक गाज गिरा दो, ये कहां तक सही है? कैसे आप सही मान लोगे? अगर दोषी आप हो तो आपको सजा मिलनी चाहिए ना। क्या होगा फिर अगर चल जाएगा तो क्या होगा? क्या कहां सारी परिवार लोग सड़कों पे आ गए, उनकी क्या गलती है? परिवार की गलती है। आज कानून था भैया, आप समझो कि अगर आप अखबार में निकलवा दो कि मेरे बेटे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तो उसके बाप को भी पकड़ के आप वसूली नहीं कर सकते कानूनी तौर पे, आप समझ रहे हो? अगर आज आपने दुनिया का कर्जा देना है और आपका पिता निकलवा दे कि मैं अपने बेटे को बेदखल करता हूं, तो हम आपके पिता से चोरी नहीं ले सकते। तो ये कानून है ना जनाब, आप समझो इस बात को। उसके बावजूद आप एक दोषी जो बंदे के ऊपर इल्जाम है, अभी कोर्ट ने साबित नहीं किए, साबित होने से पहले आप बुलडोजर चला के पूरा समतल कर दो, तो ये राजनीति नहीं तो क्या है? ये तो ये राजनीति है। कैसे ये हिंसाएं रुकेंगी आगे? जिस तरीके से जब तक गोदी मीडिया बैठी है,
नफरत फैला रही है, झूठे प्रोपोगेंडा को आगे बढ़ावा दे रही है। आपने अभी देखा गोदी मीडिया का लेवल कि जो आपके सामने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पेश कर दी, आप उन पे केस चलाओ, उस डॉक्टर को फांसी दो जिसने वो रिपोर्ट बनाई है। किससे कहने पे बनाई है? क्यों नहीं हो रही जांच?